हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज 7.1 को देखते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखनी है। वहां से आपको चैप्टर के सारे बेसिक कंसेप्ट सीखने हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल समझने हैं, देन आप क्वेश्चन करेंगे, सारे क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो चलिए भाई देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है। स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC इक्वल टू AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। क्या कहा है बच्चों, आपके पास ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर जो AC साइड है वो AD साइड के इक्वल दे रखी है। दूसरी बात क्या कही है, जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है। इसका मतलब एंगल A को दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा है। इसकी हेल्प से हमें क्या शो करना है बच्चों, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD के। तो ऊपर वाली ट्रायंगल नीचे वाली ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये चीज हमें शो ऑफ करनी है। और लास्ट में एक और चीज पूछी है उसने, व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर जो BC साइड और BD साइड है उनके बारे में आप क्या कह सकते हैं कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आ गया। अब सबसे पहले कोई भी थ्योरम वाला क्वेश्चन है, चैप्टर 6, 7, 8, 9 कोई से भी चैप्टर से क्वेश्चन है ना, तो हमें बेसिक कंसेप्ट पे यहां पे थ्योरम्स को सोल्व आउट करना होता है। सबसे पहला कंसेप्ट क्या है बच्चों, जो भी चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है ना उसको राइट डाउन कर लेंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। कई टीचर डायरेक्ट क्वेश्चन करवा देते हैं, वैसे नहीं करना है आपको थ्योरम वाला क्वेश्चन। गिवन में क्या है, AC इक्वल टू AD गिवन है, पहली बात मिल गई। दूसरी हमें क्या दे रखी है, AB बाइसेक्ट एंगल A, तो ये भी लिख देंगे यहां पे AB बाइसेक्ट एंगल A। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझो कि जो एंगल CAB है ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल दोनों इक्वल दे रखे हैं। तो यहां पे रीजन भी यहां पे लिख भी लेंगे हम, एंगल CAB इक्वल है हमारा किसके बच्चों, एंगल BAD के। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद शो दैट, देखो क्या करना है वो लिखेंगे। शो दैट, जो भी चीज हमें प्रूव करनी हो, कुछ शो करना हो, उसको लिखेंगे। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है हमें किसके, ट्रायंगल ABD के। ये चीज लिख ली, बस कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं करनी है, तो इसके प्रूफ के ऊपर चल पड़ते हैं भाई। अब कोई भी थ्योरम का क्वेश्चन है बच्चों, उसका प्रूफ कैसे किया जाएगा, कुछ नहीं करना, रट्टे नहीं मारने हैं। जो भी चीज हमें गिवन है ना उसको यूटिलाइज करना सीखो। 90% क्वेश्चन गिवन से ही सोल्व आउट होता है हमारा। अब देखो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, AC इक्वल टू AD, दो साइड इक्वल दे रखी है हमें। कौन कौन सी ट्रायंगल के अंदर, ABC ट्रायंगल और ABD ट्रायंगल, यही दो हमने प्रूव करनी है ना कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, जो चीज प्रूव करनी है उसी की ट्रायंगल उठा लो, ABC एंड ट्रायंगल ABD। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या दे रखी है, AC इक्वल टू AD, ये चीज दे रखी है, ब्रैकेट में लिख देंगे गिवन, ये हमें दे रखा है भाई। पहली चीज मिल गई। दूसरी चीज हमें यहां पे क्या दे रखा है कि जो AB है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर एंगल CAB और नीचे वाली ट्रायंगल का एंगल BAD दोनों इक्वल है। तो ये भी चीज हमें गिवन है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, एंगल CAB इक्वल है हमारा एंगल BAD के। ठीक है बच्चों, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। या फिर रीजन भी लिख सकते हैं यहां पे, क्या, AB इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। रीजन आपको जरूर मेंशन करना है कि आपने कोई चीज इक्वल किस वजह से लिखी है, गिवन था या फिर आपने कोई यहां पे लॉजिक लगाया है, वो आपको यहां पे जरूर राइट डाउन करना है। अब बच्चों ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें तो हमने गिवन से ही निकाल ली। अब यहां आ जाओ, ऊपर वाली जो ट्रायंगल है ACB और नीचे वाली जो ट्रायंगल है ADB, इनके अंदर जो बीच वाली साइड है, जो ये AB साइड है बच्चों, दोनों ट्रायंगल में यूज हो रही है या नहीं हो रही है। ऊपर वाली ट्रायंगल में भी AB साइड यूज हो रही है, नीचे वाली ट्रायंगल में भी AB साइड यूज हो रही है। तो AB AB के इक्वल होगी या नहीं होगी, तो यहां पे हम लिख देंगे AB इक्वल टू क्या है, AB के। क्यों है, दोनों ट्रायंगल में वो कॉमन है, तो कॉमन लिख दिया।
अब भाई कॉन्ग्रुएंसी रूल कौन सा काम कर रहा है, यहां पे दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल मिल गए हमें दो ट्रायंगल के, तो क्या हो गया भाई, साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल ए बी डी के। क्लियर बात। इसका मतलब इस ट्रायंगल के सारे एंगल और साइड्स इस ट्रायंगल के सारे एंगल और साइड्स के इक्वल होंगे। क्लियर हो गई बात, पहली चीज प्रूव हो गई। अब दूसरी चीज हमें क्या बतानी थी भाई, बीसी और बीडी में क्या रिलेशन है। बीसी ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर है, बीडी नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर है, दोनों हमारी ट्रायंगल की साइड है, तो क्या होंगी, बाय सीपीसीटी इक्वल होंगी या नहीं होंगी। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, बीसी इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, बीडी के। ये हो गया हमारा आंसर। ये चीज हमें प्रूव करनी थी। सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये चीज ध्यान रखना, क्या है यहां पे, कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसका मतलब अगर दो ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स का मतलब साइड्स और एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। उससे हमने लिख दिया कि बीसी इक्वल टू बीडी होगा। पहली थ्योरम आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेकंड वाली पे मूव ऑन करें। चलो भाई, सेकंड वाली के अंदर क्या दे रखा है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे पहले। एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू बीसी एंड एंगल डीएबी इक्वल टू एंगल सीबीए। पहले इसको समझते हैं, क्या कह रखा है, एबीसीडी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, ये रही वही डायग्राम दे रखा है। इसके अंदर एडी और बीसी इक्वल दे रखे हैं। ये देखो ध्यान से, एडी ऊपर वाली साइड और बीसी नीचे वाली साइड, ये दोनों इक्वल दे रखी हैं। साथ में एंगल डीएबी इक्वल दे रखा है सीबीए के। डीएबी कहां है भाई, ये रहा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दे रखा है। देन प्रूव दैट, सबसे पहली चीज हमें क्या प्रूव करनी है, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल बीएसी के। दूसरी चीज क्या प्रूव करनी है, बीडी इक्वल टू एसी। थर्ड चीज हमें क्या प्रूव करनी है कि एंगल एबीडी जो है वो एंगल बीएसी के इक्वल है। तीन चीजें आपको प्रूव करनी है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों हमारा, गिवन लिखने का। गिवन लिख लो भाई। गिवन में क्या दे रखा है हमें, एडी इक्वल टू बीसी दे रखा है। पहली चीज लिख दी। दूसरी चीज पे चलो, ये चीज गिवन है, इसको लिखेंगे एंगल डीएबी इक्वल दे रखा है हमें एंगल सीबीए के। क्लियर। अब प्रूव देखो हमें क्या करना है, टू प्रूव लिख लेंगे भाई, जो जो चीज प्रूव करनी है। सबसे पहली चीज क्या प्रूव करनी है, ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रुएंट है हमारी किसके, ट्रायंगल बीएसी के। भाई कोई भी थ्योरम करे ना इसी तरीके से आपको करनी है। सेकंड चीज आपको क्या प्रूव करनी है भाई, बीडी इक्वल टू एसी प्रूव करना है। और थर्ड चीज क्या प्रूव करनी है बच्चों हमें, एंगल एबीडी इक्वल है हमारा एंगल बीएसी के। क्लियर बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं भाई। सबसे पहला पॉइंट उठाओ, क्या दे रखा है, एबीडी ट्रायंगल बीएसी के हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है। पहले ये ट्रायंगल देखो कहां पे है, एबीडी कहां है भाई, एबीडी ये रही। इसको देखो मैं इस प्रकार से मार्क कर देता हूं रेड, ये वाली ट्रायंगल है एबीडी, ठीक है। दूसरी ट्रायंगल क्या है, बीएसी, ये रही बीएसी, ये वाली ट्रायंगल। इसको हम थोड़ा सा येलो कलर से दिखा देते हैं, आपको दिख जाएगी, ये रही। क्लियर हो गई भाई बात, दोनों ट्रायंगल समझ में आ गई। एक ऊपर है, एक ये लेफ्ट साइड बनी हुई है। इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ही लेके चलेंगे। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल कौन कौन सी है, ए बी डी एंड ट्रायंगल बीएसी। क्या कहा था मैंने, सबसे पहले गिवन जो जो चीजें है ना वो उठाओ। पहली गिवन क्या है, एडी और बीसी। अब एडी साइड देखो बच्चों ऊपर वाली ट्रायंगल में है और बीसी साइड इस येलो वाली ट्रायंगल में है, तो लिख देंगे इक्वल। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एडी इक्वल टू बीसी। क्यों है, गिवन है हमारे पास। पहला पॉइंट क्लियर बच्चों।
दूसरे पॉइंट पे आते हैं। एंगल इक्वल दे रखा है हमें, गिवन है ना ये भी। इन एंगल को देखो, डीएबी कहां पे है भाई, डीएबी ये वाला रेड वाली ट्रायंगल में आ रहा है, और ये वाला जो एंगल आ रहा है ये किस में आ रहा है, हमारा येलो वाली ट्रायंगल में आ रहा है। तो यहां पे ये भी इक्वल हो गए हमारे, क्या हो जाएगा, एंगल डीएबी इक्वल है हमारा एंगल सीबीए के। ये चीज भी गिवन है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। थर्ड चीज देखो भाई, क्या इन दोनों ट्रायंगल्स में कोई कॉमन साइड आपको नजर आ रही है, ऐसी साइड जो रेड कलर से भी मार्क की हो और हमने येलो से भी मार्क की हो। देखो बच्चों ध्यान से, जो ए बी है इस पे रेड लाइन भी आई हुई है हमारी, येलो लाइन भी आई हुई है, तो इसका मतलब ए बी साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स के अंदर कॉमन है। तो यहां पे क्या हो गया, ए बी इक्वल टू ए बी, रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन साइड है ये। तो भाई ध्यान से देखो, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल मिल गया, तो साइड एंगल साइड से क्या हो गई भाई, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम, बाय साइड एंगल साइड, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी किसके, ट्रायंगल बी ए सी के। हैंस प्रूव। पहला पार्ट क्लियर हो गया या नहीं हो गया, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड में क्या करना है भाई, बीडी और एसी इक्वल दिखाने हैं हमें। बीडी देखो कहां पे है भाई, ये रही बीडी, एसी कहां पे है, ये रही। बीडी कौन सी वाली ट्रायंगल में है बच्चों, रेड वाली ट्रायंगल में, और एसी कौन सी वाली ट्रायंगल में है, येलो वाली ट्रायंगल में। अब दोनों ट्रायंगल हमारी कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएंगी, इनकी सारी साइड्स और सारे एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा हमारे पास, बीडी इक्वल टू एसी, ठीक है। थर्ड पार्ट पे चलते हैं भाई। थर्ड पार्ट के अंदर क्या है, एंगल ए बी डी ढूंढो भाई, कहां पे है एंगल ए बी डी, देखो ये वाला एंगल, बस ये वाला। और दूसरा एंगल क्या है, बी ए सी, बी ए सी ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल ध्यान से देखो भाई, पहले इस एंगल की बात करेंगे ए बी डी की। ये रेड वाली ट्रायंगल में आ रहा है हमारा, कौन सी ट्रायंगल, एडीसी, ए बी डी में। और ऊपर वाला ये वाला एंगल किस में आ रहा है भाई, येलो वाली ट्रायंगल में आ रहा है, कौन सी, एबीसी में। दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव की हैं अभी अभी, तो बाय सीपीसीटी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहां पे क्या लिख देंगे, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगा बच्चों किसके, एंगल बीएसी के। हैंस प्रूव। समझ में आ गया या नहीं, बिल्कुल इजी था। बस इस ट्रायंगल को हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, और सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से ये दोनों पार्ट भी हमारे इक्वल हो गए। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, डाउट कोई भी नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। आगे चले, चलो भाई थर्ड वाले पार्ट पे चलते हैं। किसी बच्चे को कोई डाउट आए ना तो आप कमेंट कर देना, मैं ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं, कई बार रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, बट मैं देखता जरूर हूं, किसी बच्चे का डाउट होता है तो मैं ट्राई करता हूं भाई रिप्लाई कर दूं, ठीक है। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट AB। एक लाइन सेगमेंट है बच्चों AB, इसके ऊपर AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर दे रखे हैं। देन शो दैट CD बाइसेक्ट AB। तो हमें बताना है कि जो ये CD है ना वो AB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। इसका मतलब OA इक्वल टू OB हमें प्रूव करना है। क्लियर बात, समझ में आ गई। अब सबसे पहले देखो बच्चों गिवन क्या है, हमें गिवन ढूंढना इजी है, ध्यान से देखो। AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर, इसका मतलब AD और BC दो इक्वल परपेंडिकुलर दे रखे हैं, तो मतलब AD इक्वल टू किसके है भाई, BC के। क्लियर बात। अब ये परपेंडिकुलर है तो एंगल A और एंगल B क्या होंगे बच्चों, 90 डिग्री होंगे, ये भी क्लियर है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा, और दोनों के दोनों क्या होंगे 90 डिग्री। ये चीज भी गिवन है हमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। देखो भाई सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, जो भी प्रूव करना है उसको लिख लेंगे। क्या है, CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB।
ये तो हमें प्रूव करने के लिए दे रखा है, बट इसका रियल मीनिंग क्या हुआ कि CD जो है, जो ये CD लाइन आई हुई है, ये AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है या नहीं करती है। इसका मतलब हमें यहां पे OB इक्वल टू OA प्रूव करना है। समझ में आ गया क्वेश्चन यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है। प्रूफ पे चलो भाई। अब भाई आपके माइंड में आ रहा होगा, सर पिछले जो दो क्वेश्चन थे वहां पे दो ट्रायंगल्स दे रखी होती थी प्रूफ के अंदर जो हमें प्रूव करना होता था, और उन दोनों ट्रायंगल्स को हम लेके चल पड़ते थे और कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाता था। अब यहां तो हमें कोई ट्रायंगल ही नहीं दे रखी, तो कौन सी ट्रायंगल हम यहां पे लेके चले? तो उसके लिए देखो बच्चों क्या करना है, यहां पे हमें जो प्रूव करना है ना उस पर ध्यान दो। OBO इक्वल टू OA प्रूव करना है। OB देखो कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रहा है? ऊपर वाली ट्रायंगल के। OA कौन सी वाली ट्रायंगल के अंदर आ रहा है बच्चों? नीचे वाली ट्रायंगल के। तो एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, एक ये ट्रायंगल ले लेंगे, दो ट्रायंगल हो गई हमारे पास। तो कौन सी ट्रायंगल लेंगे हम? एक तो ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल OBC एंड ट्रायंगल OAD, ट्रायंगल OAD। क्लियर बात? सबसे पहली चीज क्या है भाई? AD इक्वल टू BC दे रखी है। AD हमारी क्या है? नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर, और BC हमारी ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर। तो यहां पे क्या लिख लेंगे भाई? BC इक्वल टू AD। उल्टा सुल्टा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ये सोचो AD इक्वल टू BC था सर, आपने BC इक्वल टू AD क्यों लिख दिया? मैंने BC इसलिए आगे लिखा है क्योंकि BC जो है OBC ट्रायंगल के अंदर है। पीछे हमने OAD ट्रायंगल ली है तो उसकी साइड हम पीछे लिखेंगे। ठीक है, एक प्रॉपर वे होना चाहिए क्वेश्चन करने का। एक चीज तो मिल गई। दूसरी चीज देखो बच्चों, एंगल A जो है 90 डिग्री है, एंगल B क्या है? 90 डिग्री है। तो यहां पे क्या हो गया? एंगल B इक्वल टू एंगल A क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ऊपर वाला ये क्या है हमारे पास? गिवन है। मिल गया इतना काम, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरी चीज क्या देखें भाई हम? ध्यान से देखो, तीसरी चीज क्या मिल सकती है हमें? एक साइड मिल गई, दूसरा एंगल मिल गया। क्या कोई कॉमन साइड है इनमें? कोई भी कॉमन साइड नहीं है भाई। तो हम क्या ले सकते हैं? थर्ड चीज यहां पे ध्यान से देखो, जो ये एंगल O है और ये एंगल O, इस ट्रायंगल में ये वाला, इस ट्रायंगल में ये वाला, दो लाइन आपस में कट कर रही हैं, तो आमने सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो उससे हमारा क्या हो जाएगा? एंगल BOC, एंगल BOC इक्वल होगा बच्चों किसके? एंगल AOD के। रीजन लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? अब यहां पे ध्यान से देखो, एक साइड और दो एंगल हमें इक्वल मिल गए, तो साइड एंगल एंगल से, या फिर क्या कह सकते हैं, एंगल एंगल साइड से हमारी दोनों ट्रायंगल क्या हो गई? आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो यहां पे क्या लिख देंगे? बाय एंगल एंगल साइड, या फिर साइड एंगल एंगल, कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रायंगल OBC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल AOD के। क्लियर बच्चों? अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के हमारी क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मतलब क्या हुआ? इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड और दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब यहां पे OB जो है ऊपर वाली साइड के अंदर, ऊपर वाली ट्रायंगल के अंदर, और OA जो है नीचे वाली ट्रायंगल के अंदर साइड है, तो दोनों इक्वल हो गई। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाय CPCT OB जो है वो किसके इक्वल आ गई? हमारी OA की। हेंस प्रूव। यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें, तो इससे हम क्या लिख देंगे? CD बाइसेक्ट AB। CD जो है AB को दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट कर रही है। समझ में आ गया? क्लियर है? CPCT का मतलब क्लियर है? बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, खुद मैं भी रहता था जब मैं क्लास 8th 9th में था, ये CPCT लिखवा देते थे। ये CPCT क्या होता है यार? ये ही समझ में नहीं आता, क्यों लिख देते हैं CPCT को? CPCT का मतलब क्या है बेटा? कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर आपके पास दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स, मतलब उन दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल और सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो कोई भी साइड अगर हमें इक्वल लिखनी पड़ती है तो हम CPCT से लिख सकते हैं, किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। समझ में आ गई बात? क्लियर है? इतना खोल के पहले कोई नहीं बताता था,
हमें तो बस याद करना पड़ता था बहुत सारी चीजें की सीपीसीटी लिखना है, बट आपको रट्टा नहीं मारने दूंगा, किसी भी चीज का कंसेप्ट समझाऊंगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों, क्या है? L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line P and Q। हमें यहां पे बच्चों दो लाइन दे रखी है, एक L लाइन दे रखी है, एक M लाइन, दोनों पैरेलल दे रखी हैं, और ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर दी जाती हैं, मतलब काट दी जाती हैं किसी दो अदर पैरेलल लाइन के, जो कि हमारे पास क्या है? P और Q लाइन है। देन शो दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो हमें क्या करना है भाई, जो ये ABC ट्रायंगल है ये हमें CDA ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, मतलब ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये लाइन बच्चों इस लाइन के पैरेलल है, ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, तो ABCD क्या बन गया? एक पैरेललोग्राम बन गया या नहीं? तो यहां पे गिवन में देखो क्या लिखेंगे हम, गिवन क्या है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इसके अंदर देखो क्या है, जो AD साइड है वो BC के पैरेलल है, AD पैरेलल है हमारी किसके? BC के, और जो AB साइड है बच्चों वो पैरेलल किसके है? CD के। ये चीज हमें गिवन दे रखी है। अब इसके आगे देखो हमें क्या प्रूव करना है, क्या शो ऑफ करना है? शो दैट, वो लिखेंगे, जो भी शो करना है वो लिख देंगे। क्या है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है बच्चों हमें ट्रायंगल CDA की। प्रूफ पे चल पड़ो। अब इसके सबसे पहले क्या करना है भाई, हमें ट्रायंगल ABC और CDA को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, तो दोनों ट्रायंगल लेके चलनी पड़ेंगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA, ठीक है। अब आपको मैंने बता रखा है कि जो चीज गिवन होती है ना वहां से हमारा प्रूफ निकलता है। गिवन में तो हमें यहां पे पैरेलल लाइंस नजर आ रही हैं, तो पैरेलल लाइंस के अंदर जो एंगल बनते हैं कौन कौन से? कोरस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल्स, चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़े थे लाइन वाले चैप्टर में, तो वहां से वो कंसेप्ट हमारा यहां पे यूज होगा। इन पैरेलल लाइन से हम एक चीज निकाल लेंगे, क्या? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल पता है ना, बस उसी से हमारी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगी। ध्यान से देखो, ट्रायंगल कौन सी? ABC, और दूसरी ट्रायंगल क्या है? ADC। इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला जो एंगल होगा बच्चों इस एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा? ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, ये बीच में एक डायगोनल है, तो इधर वाला एंगल दूसरी साइड वाले एंगल के इक्वल होगा या नहीं? अल्टरनेट एंगल से। तो यहां पे क्या लिख देंगे? एंगल BAC इक्वल होगा हमारा किसके बच्चों? ACD के, एंगल ACD के। रीजन लिख देंगे क्या? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। क्लियर बात? अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, जो ये वाले एंगल होगा ऊपर वाला इस वाले एंगल के भी इक्वल होगा, ये भी अल्टरनेट एंगल है हमारे, तो क्या लिखा जाएगा यहां पे? एंगल BCA, एंगल BCA इक्वल होगा हमारा किसके बच्चों? DAC के, एंगल DAC के। ये भी क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब लास्ट बात ध्यान से देखो, जो AC है हमारा डायगोनल, नीचे वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, ऊपर वाली ट्रायंगल में भी आ रहा है, तो AC साइड क्या होगी दोनों ट्रायंगल्स में? कॉमन। तो यहां पे क्या लिख देंगे? AC इक्वल टू AC, और रीजन क्या हो जाएगा यहां पे? कॉमन साइड। क्लियर? तो यहां पे क्या हो गया भाई? दो एंगल और एक साइड इक्वल, तो क्या लिख देंगे? बाय एंगल साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गई हमारी ट्रायंगल CDA के। हैंस प्रूव। यही चीज तो प्रूव करनी थी, ध्यान से देख लो, ठीक है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? इस वीडियो में 4 ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में अगले 4 क्वेश्चंस करेंगे। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।